तो क्या ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स जो है वो टाटा बाय बाय कह रही है? क्या ऋषभ पंत जो है वो दिल्ली की नहीं रहे? अब जो खबरें आ रही है, मोनू और श्रद्धा मेरे साथ हैं और इसी पर हम बातचीत करेंगे रिटेंशन को लेकर भी, क्योंकि रिटेंशन में बड़ा मजा आएगा, ऑक्शन भी मजा आएगा, लेकिन उससे पहले रिटेंशन में श्रद्धा आपसे सवाल है सबसे पहले कि क्या ऋषभ पंत जो है वो दिल्ली को टाटा बाय बाय कह देंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है, क्योंकि यार सूत्रों के हवाले से जब भी खबर आती है तो कुछ ना कुछ सच्चाई रहती है। तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स को पक्का ऋषभ पंत टाटा बाय बाय करने वाला है। अब किस फ्रेंचाइजी में जाएंगे वो, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट भी करा था कि अगर मैं मेगा ऑक्शन में जाता हूँ तो आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं किस टीम में आऊँ। तो मुझे लग रहा है कि पंत का जो है ब्रेकअप होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स से। लेकिन अंकिता, मैं तो एक बात बता सकता हूँ, अगर दिल्ली से पंत जाएंगे तो दिल्ली का बड़ा नुकसान होगा, बिकॉज ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस टीम के सबसे बड़े एक्सपेक्टर तो हैं ही, हम गेम चेंजर कहते हैं। भाई विकेट कीपर फिर कौन होगा दिल्ली का नंबर 1 चीज? फायदा क्या हुआ है दिल्ली को? फायदा क्या हुआ है? तो नुकसान भी नहीं किया ऋषभ पंत ने। तो ट्रॉफी तो नहीं आई है ना, 2021 से कप्तानी वो कर रहे थे, हालांकि बीच में इंजरी आई, उसके बाद भी 2024 में कमबैक किया, तो अच्छा हुआ था कमबैक। नो, वही तो मैं कह रहा हूँ। बट यार जब तक आप ना ट्रॉफी नहीं लाते हैं तब तक तो आपको ट्रोल किया ही जाता है। आपके पंजाब हो जाए या फिर आरसीबी को देख लीजिए, टीम्स जो है वो लखनऊ को भी देख लीजिए, रोहित यहाँ पर केएल राहुल को कितना ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से अब दिल्ली अगर ऋषभ को रिलीज करेगी तो फिर उनका नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि ऋषभ पंत एज अ कैप्टन भी, एज अ विकेट कीपर कौन ऑप्शन होगा? आपने सवाल सही किया, तो फिर मुश्किलें हो जाएंगी यहाँ पर उनके लिए। एक चीज़ बताऊं, आपने इनफैक्ट कहा भी था कि ये भाई जो बल्लेबाज हो मैच जिताते हैं, टूर्नामेंट आपको गेंदबाज जिताते हैं। मैच विनर लाना बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी टीम के लिए। अगर आपको रिटेन करने भी है तो आप उन खिलाड़ियों को कीजिए जिसमें आपको लगता है कि यार इनमें दमखम है, ये मैच बदलने का रुख रखते हैं। अब उनको ऐसे खिलाड़ी चाहिए T20 फॉर्मेट में, पांडे, जो 5 गेंद में 20 बना दे, ना कि 10 में 20 बनाने वाले। 5 में 20 जो बनाएगा वो सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा। और कहीं ना कहीं ऋषभ पंत का अगर आप देखेंगे 460 समथिंग रन थे पिछले आईपीएल 2024 में, और 460 बनाना वाकई बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और जिस स्लॉट में आते बैटिंग करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत वो खिलाड़ी हैं जो हम आगे का, मैं तो कह भी रहा हूँ इनफैक्ट, धोनी के बाद अगर इंडिया में कोई ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन होगा तो वन एंड ओनली वन ऋषभ पंत होगा। और ऋषभ पंत को अगर छोड़ती है दिल्ली कैपिटल्स, सबसे बड़ी भूल होगी, मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों आप भी बता सकते हैं। वैसे बिल्कुल सबसे बड़ी भूल होगी। श्रद्धा, आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या अगर यहाँ पर रिलीज करती है चेन्नई, माफ कीजिएगा दिल्ली की टीम पंत को, तो पंत आपने कहा नाम क्या चेन्नई में जा रहे हैं, बताओ ना। रिसोर्स मतलब सोर्सेज तो ये भी आ रही थी ना कि क्या पता चेन्नई में जाए, क्या पता यहाँ पर पंजाब की टीम भी चाहेंगी कि ऋषभ पंत जो आए उनके एज अ। आप किस में चाहते हो ऋषभ पंत को, आप बताइए दिल से, आप तो पब्लिक पूछ रही है। मेरे हिसाब से अगर रिलीज करती है तो, नहीं रिलीज करती है तो डेफिनेटली दिल्ली में ही रहेंगे, लेकिन अगर रिलीज करती है तो फिर मैं चाहूँगी कि चेन्नई में ही जाए। बट वहाँ पर थाला फॉर अ रीज़न आपके पास है, महेंद्र सिंह धोनी। बट कितने साल खेलेंगे, लेकिन जब नहीं खेलेंगे तब शायद ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पर ऋषभ पंत। लेकिन अभी मेरे हिसाब से अगर रिलीज करती है तो फिर जाना चाहिए पंजाब के पास। श्रद्धा क्या कहेंगी? श्रद्धा, अगर ऋषभ पंत चलेगा तो क्या बचेगा दिल्ली के पास? कुछ नहीं। दिल्ली के पास एक्चुअल में कुछ नहीं बचेगा, बट यही आ रहा था कि सूत्रों के हवाले से कि शायद श्रेयस अय्यर आ जाए। बट श्रेयस अय्यर क्या वो दे पाएंगे जो पंत ने दिया है? क्योंकि श्रेयस अय्यर, हाँ अय्यर पहले भी थे, और अय्यर मुझे ना बहुत ढीले से लगते हैं। अगर आप श्रेयस, हाँ कप्तान है, चैंपियन बनाया था केकेआर को, बट वो ढीले, वो पता नहीं क्यों मेरे को वो फील नहीं आएगा अगर कंपेयर करें। गौतम गंभीर ही सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में थे। आपने देखा भी होगा कि भले ट्रॉफी जो है वो केकेआर को है, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम जो था वो गौतम गंभीर का हुआ। तो गौतम गंभीर अब तो मतलब हेड कोच हो गए हैं यहाँ पर टीम इंडिया के, तो फिर मुश्किलें हो जाएंगी केकेआर के लिए। नहीं, आपने जैसे गंभीर की बात की है, क्या कोच और मेंटर बदलने से टीम का एनवायरनमेंट बदलता, आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल बदलता है, एक्सपीरियंस मैटर करता है, और केकेआर के लिए खेल भी चुके हैं वो इतने साल से, 2 बार ट्रॉफी भी दिलाई उन्होंने। तो ये तो मैटर करता है कि आप किसकी कप्तानी में खेल रहे हैं और कौन आपका मेंटोर है, कौन हेड लीड कर रहा है आपको, ये बेसिकली। तो इस बार जो पंजाब के फैंस है, क्या मान के चलिए रिकी पॉन्टिंग आए हैं, कोच बदलने से दशा और दिशा दोनों बदलेगी? अब देखिए, पंजाब की किस्मत भी मेरे हिसाब से थोड़ी सी खराब भी चल रही है, दिल्ली जैसे ही चल रही है, आरसीबी जैसे चल रही है। हालांकि कप्तान आरसीबी ने बहुत ज़्यादा नहीं बदले, लेकिन पंजाब की टीम जो है वो पता नहीं क्या पिटारे से लेकर आती है अपने, और इतना ज़्यादा फॉरेनर्स को, मतलब जैसे आरसीबी की टीम भी आपने देखा होगा कि फॉरेनर्स को ही टीम में शामिल करती है। तो आप इंडियंस को आपने देखा होगा, आशुतोष हो गए, शशांक हो गए, क्या गजब की बल्लेबाजी उनकी देखने को मिली थी। तो आप मतलब थोड़ा रिलायबल, सैम करन को आप 18 करोड़ पे लेके आए, क्या किया उन्होंने? अपने वतन वापस हो गए थे वो बीच आईपीएल,
तो ये दिक्कतें हैं पंजाब के साथ। लेकिन दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली भी ऋषभ पंत के बिना सुनी थी। साल 2023 आपको याद होगा, वहाँ पर ऋषभ पंत नहीं थे। 24 में आए तो वो लय में नजर आए थे। मतलब पंत की अगर बात की जाए इंडिविजुअल, तो पंत ने अच्छा अपने आप को ग्रूम किया। तो मेरे हिसाब से पंत जो है वो दिल्ली में ही रहने चाहिए। अब दिल्ली की टीम अगर उन्हें छोड़ती है तो सबसे बड़ा आई थिंक उनके लिए ड्रॉबैक होगा। तो देखिए ऋषभ पंत की जहाँ तक बात है, और आई थिंक पांडे के पास मैसेज आया, और अगर कोई मैसेज आया, मेरे ख्याल से आपको पता सब है कि ऋषभ पंत जाएंगे या रहेंगे, और लेकिन हो सकता है इनकी बात सच हो, जो मैसेज इनके पास आया हुआ शायद इनको लगता है ऐसा कि जा सकते हैं। हालांकि ऑफिशियल नहीं है, लेकिन फिर भी भाई जानकारी पांडे को सब रहती है। लेकिन ऋषभ पंत जाएंगे तो दिल्ली का कितना नुकसान होगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें